हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाई न्यू प्रोडक्ट फेल्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में फेल क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप चाहो यहाँ पे ये वीडियो जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम में 3 to 4 पेजेस जो है वो लिख के आने होते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखना क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे ध्यान देना और जो मेन पॉइंट्स है, ठीक है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देना ताकि वो पॉइंट्स याद रख सको। अगर वो पॉइंट याद रह गए तो आप इजीली जो है एग्ज़ाम में ये लिख के आ पाओगे। सो क्यों एक नया प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। Why is the rate of the failure of a new product very high? The obvious answer is that the offer has not met with the customer requirement in terms of any one or more of the one variables. क्या रीज़न होता है कि एक नया प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है? रीज़न ये होता है कि जो कस्टमर को ऑफ़र किया जाता है प्रोडक्ट, हो सकता है कि जो उसके वेरिएबल्स है, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं या फिर प्राइसिंग की बात करते हैं या प्रमोशन की बात करते हैं, वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते। इसकी वजह से चांसेस है कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सक्सेसफुली वर्क नहीं करता। सो दिस अराइजेज बिकॉज ईदर द कंपनी हैज़ नॉट रेड द कस्टमर्स माइंड करेक्टली और द कस्टमर वांट्स हैव चेंज इन द मीन टाइम और द कंपनी हैज़ नॉट फुल्ली सक्सीड इन ट्रांसलेटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट इनटू इट्स ऑफर। कई बार क्या होता है, क्या रीज़न होता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से फुलफिल नहीं किया जा रहा है नए प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट जो है वो फेल हो रहा है। क्या रीज़न है कि एक कंपनी जो है अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को करेक्ट तरीके से नहीं जान पाती है, या फिर हो सकता है कि जब आइडिया आया प्रोडक्ट को लाने का, ठीक है, जब भी प्रॉब्लम देखी गई या फिर जब एक्चुअली में कमर्शियली प्रोडक्शन की गई, कमर्शियली सेल आउट किया गया वो प्रोडक्ट, तब तक कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स चेंज हो चुकी थी, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हो सकता है कि जो एक्चुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने प्रोडक्ट को ऑफर नहीं किया। सो स्पेसिफिकली द फेलियर में बी ट्रेस टू वन और मोर ऑफ द वेरिएबल्स। क्या क्या वेरिएबल्स, हमने कहा था कि एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल के वजह से जो है कंपनी जो है फेल हो जाती है, उसके प्रोडक्ट अच्छे से वर्क नहीं करते। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट फैक्टर्स सच एज फंक्शनल क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, मटीरियल विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट नॉट अप टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है, साइज़ है, कलर है, डिज़ाइन है, मटीरियल है, टेस्ट है, वो क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना। सेकेंड पॉइंट, पैकेजिंग की फंक्शनल क्वालिटी, द मटेरियल यूज इन द पैकेज, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेज including the language used, disposability, reusability of the package, compatibility with the product, aesthetic appeal, easy of open and close the package, etc. determine the acceptability of the packages. कई बार क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट को क्यों खरीदता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग से अट्रैक्ट हो जाता है। कई बार प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं होती या फिर जिसकी वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता। तो पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी को पैकेजिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। लेबल का अगर हम बात करते हैं, लेबल का मतलब क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है एक पेपर पे, ठीक है, जो भी पैकेजिंग होती है उस पैकेजिंग पे जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती है उसको हम बोलते हैं लेबल। तो लेबल का जो भी कलर है, जो साइज़ है, जो लैंग्वेज है, शेप है, मटेरियल है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, जो नाम हमने उस प्रोडक्ट को दिया गया, जो लोगो, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी हमने दी है, ठीक है, अलॉन्ग विद द ट्रेडमार्क, मेजर कंसिडरेशन इन परचेज डिसीजन। यानी कि जो ब्रांड नेम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ब्रांड नेम या लोगो सही तरीके से यूज़ ना किया गया हो कंपनी के द्वारा, जिसकी वजह से एक कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो नहीं है मार्केट में। उसके बाद आता है सर्विसेज प्री सेल, पॉइंट ऑफ द सेल्स एंड द आफ्टर सेल सर्विसेज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट in the purchase, particular of high unit value durable consumer goods and capital equipment. Before buying a product, the consumer want to be educated about it and how to maintain and use it. क्या होता है, कई बार कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। कब जो है सर्विसेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जब जो यूनिट वैल्यू है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट की जो यूनिट वैल्यू होती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए कस्टमर को जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो कस्टमर चाहता है अच्छी से अच्छी सर्विसेज लेना, वो जानना चाहता है किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मान लो कंपनी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है तो कस्टमर उस तरीके के प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ करेगा। ये भी एक रीज़न है कि कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं करता, क्योंकि कंपनी जो है वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर रही है। They also desire that the seller should install the product, train them to maintain it,
and finally they want quality after sales services at reasonable cost at a time and place convenient to them for a reasonable length of time. If a company fail in all of these the product fails। और क्या रीज़न है कब प्रोडक्ट फेल हो जाता है? जब कंपनी जो है वो सेल अच्छे से नहीं करती है या फिर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, मेंटेनेंस प्रोडक्ट की नहीं कर पाती है, इस वजह से भी जो है वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट चैनल एंड आउटलेट, lack of motivations among distributors, inconvenient locations of distributions, poor service quality of distributions are some of the problem which are associated with the failure of the product। और क्या है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो फेल हो चुका है, यानी कि टाइम पे जब भी एक कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता, तो इसकी वजह से हो सकता है कि कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर ले, या फिर प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, सही लोकेशन पे जहाँ पे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या है फेल हो रहा है। यानी कि कंपनी को ये डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और कहाँ पे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं कर पाती है तो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं करता। उसके बाद आता है प्राइसिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, price relationship not being optimal, non-availability of credit for high unit value items, lack of incentives such as price discount, frequent price revision cause product failure। क्या रीज़न हो सकता है? प्राइसिंग सही से नहीं है कि जिस प्राइस में कस्टमर खरीदना चाहते हैं वो प्राइस में कस्टमर को जो है प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, क्रेडिट देती है, हाई यूनिट वैल्यू गुड्स पे क्रेडिट देती है। अगर कंपनी क्रेडिट ना दे तो भी क्या रीज़न होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीदते। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रमोशंस, इन सिलेक्शन ऑफ इन अप्रोप्रिएट प्रमोशनल टूल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव प्रमोशनल टूल, कम्युनिकेशन मिस्टेक, पुअर लिटरेसी लेवल ऑफ द मार्केट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल प्रमोशनल फर्म्स, problems in personal selling, sales promotion lead to poor communication with the customers affecting product sales। यानी कि जब प्रमोशन करना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, जो एक कंपनी अच्छे से नहीं कर पाएगी तो उसका जो प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है वो क्या नहीं कर पाएगा, मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाएगा और वो फेल हो जाएगा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से भी एक जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं करता। क्या है? इन्वायरमेंट में चेंजेस होना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, लीगल एस्पेक्ट में चेंज आना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आना, लॉज में चेंज आना, कंपटीशन में चेंज आना, कल्चर, सोसाइटी, रूरल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो ये थे हमारा टॉपिक आज का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है क्यों प्रोडक्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, लेबलिंग नहीं होती सही तरीके से, इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं होती प्रोडक्ट पे, ब्रांडिंग यानी कि जो ब्रांड का नाम है, लोगो है, वो सही नहीं है। ठीक है, सर्विस, एक कंपनी अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है अपने कस्टमर्स को, या जहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, ठीक है, जो लोकेशंस है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, वहाँ पे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है, या फिर प्राइसिंग हमने सही सेट नहीं की गई है, या हम क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर रहे इन केस ऑफ हाई यूनिट वैल्यू आइटम्स। ठीक है, प्रमोशन यानी कि सही तरीके से हमें कस्टमर को बताना होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो काम नहीं किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में सक्सेसफुली वर्क नहीं करता और प्रोडक्ट फेलियर्स की सिचुएशन आ जाती है।